लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो कि कुछ लोगों के लिए नाइटमेयर है, किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए हिंदू डॉन। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई जो अब एक इंटरनेशनली टॉप गैंग लीडर डॉन बन चुका है, जिसके चर्चे आज इंडिया के साथ साथ कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में हो रहा है। क्यों लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल था सिद्धू मूसेवाले और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में? सिद्धू मूसेवाले और लॉरेंस बिश्नोई के बीच ऐसा क्या कनेक्शन था जिसकी वजह से उसका मर्डर हुआ था, और सिद्धू मूसेवाले से जुड़े वो बातें जो कि आपको कभी बताया नहीं गया? क्यों आज बाबा सिद्दीकी का असैसिनेशन हुआ? क्या सच में इन सब में लॉरेंस बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट था, या फिर अंडरवर्ल्ड दुनिया के सबसे पुराने खिलाड़ी दाऊद इब्राहिम का? अब इन सब में दाऊद इब्राहिम कहां से आया? क्या कनेक्शन था बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम के साथ? और सबसे मेन पॉइंट, कौन था ये बाबा सिद्दीकी जिसका असैसिनेशन अंडरवर्ल्ड दुनिया के लिए सबसे जरूरी हो चुका था? क्यों आज एक पूरी की पूरी लॉबी लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ चुकी है, जिस लॉरेंस का जिक्र आज कनाडा की गवर्नमेंट तक कर रही है? और क्या भारत में बढ़ रहे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के पीछे कनाडा और अमेरिका के गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर इंडिया गवर्नमेंट यहाँ पर सीक्रेट तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है ताकि वो इंटरनेशनली इंडियंस के दुश्मनों को साफ कर सके? और इन सब के अलावा क्यों आज लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है? क्या ये किसी तरीके से पॉसिबल है कि सलमान खान का असैसिनेशन हो जाए? लॉरेंस बिश्नोई जिससे आज एक पूरा का पूरा गैंग डरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक गैंग उसके सपोर्ट में खड़ा है। तो उस लॉरेंस बिश्नोई का हिस्ट्री क्या है, वो बिलोंग कहां से करता है, जो आज जेल में बैठे बैठे अपने गैंग को इंटरनेशनली ऑपरेट करता है? तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को और हाल ही में हुए असैसिनेशंस को। राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो कि कुछ दिनों से भारत में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है, खास करके बाबा सिद्दीकी के असैसिनेशन के बाद। और ये चर्चा तब और बढ़ जाता है जब कनाडा की गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हुए इंटरनेशनली न्यूज पब्लिश कर देता है। अब हमें यहाँ पर बाबा सिद्दीकी और कनाडा कनेक्शंस को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन? बिश्नोई समाज से बिलोंग करने वाला लॉरेंस बिश्नोई, जिसका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फजीका डिस्ट्रिक्ट के एक गांव दुतरावाली में। लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम है बालकरण बरार, जिसके फादर एक पुलिस मैन रह चुके हैं और पंजाब पुलिस में 1997 तक सर्व भी कर चुके हैं। बालकरण ने यहाँ पर अपनी शुरुआत की स्कूलिंग की थी पंजाब के अबोहर में 2010 तक, और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में एडमिशन लेता है, जिस कॉलेज के अंडर आता था पंजाब कॉलेज। और इस कॉलेज में पढ़ते हुए लॉरेंस बिश्नोई यानी कि बालकरण यहाँ पर कॉलेज पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगा था। अब यहाँ पर वो ज्वाइन करता है पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल्स को। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई यानी कि बालकरण यहाँ पर मिलता है गोल्डी बरार से, और साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते पढ़ते वो अपने LLB की डिग्री को कंप्लीट करता है। कॉलेज पॉलिटिक्स में बढ़ते हुए अपने नाम को देखकर जरा सा कूल लगने के लिए वो एक ब्रिटिश पर्सन हेनरी लॉरेंस से इंस्पायर होकर अपना नाम बदल कर रख देता है लॉरेंस बिश्नोई, और यहीं से जन्म होता है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई के लिए यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उसकी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी काफी अधिक थी, जहां पर वो हिस्सा लिया करता था 1500 मीटर रेसिंग्स में। उसकी इसी स्पोर्ट्स में बढ़ती हुई इंटरेस्ट ने उसकी दोस्ती कराई स्पोर्ट्स पर्सन संपत नेहरा से, जो कि खालसा कॉलेज में पढ़ा करता था। और आप ये नाम याद रखिएगा, आगे जाकर यही पर्सन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेन फेस बनता है। इन सब के अलावा पंजाब पुलिस के रिपोर्ट्स के अनुसार 2010 में लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर संपर्क में आता है गोल्डी बरार के साथ साथ विक्की, जिसका नाम है विक्रमजीत सिंह मिदुकर। और इस नाम को आप याद रखिए, आगे जाकर ये नाम बहुत बार रिपीट होने वाला है और इस नाम का एक मेजर रोल होने वाला है। जब गोल्डी बरार और विक्की का दोस्ती होता है लॉरेंस बिश्नोई से, तो ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेन ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। और 2010 में ही लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक पहला एफआईआर होता है जब वो अपने दोस्त गोल्डी बरार के कॉलेज पॉलिटिकल दुश्मन के ऊपर फायरिंग कर देता है। यहाँ पर उसे पहली बार अरेस्ट किया गया था जब उसे 2 महीने बाद ही बेल मिल गए। अब इस 2 महीने पीरियड को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब लॉरेंस बिश्नोई 2 महीने के लिए जेल में था, तो उसके ये 2 महीने के पीरियड उसके लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रखने वाले थे। जब यहाँ पर उसकी जेल में दोस्ती होती है जयपाल बुल्हार से और रॉकी, जिसका नाम है शेरा खूबन, जिसकी 2016 में ही डेथ हो गई थी। इसके डेथ के पीछे का रीजंस, क्योंकि आगे जाकर यही लोग ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स बनते हैं। और इसी पीरियड में लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती यहाँ पर एक खास पर्सन से होता है, जिसका नाम है रंजीत धुपाल। ये पर्सन आज अमेरिका में रहता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अमेरिका से ऑपरेट करता है। और इसका एक मेजर रोल है लॉरेंस बिश्नोई गैंग में, जहां पर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स को वेपन्स प्रोवाइड करता है यूएस से। जब यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई 2 महीने के बाद जेल से छूटता है, तो यहाँ पर वो दोबारा ज्वाइन करता है कॉलेज पॉलिटिक्स को, और यहाँ पर वो विक्की मिदुकर यानी कि विक्रमजीत सिंह मिदुकर को हेल्प करता है पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स बनने में। पर जैसे यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई इलेक्शंस के एक छोटे से मार्जिन से हार जाता है, तो वो विनिंग कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग कर देता है। और अभी ये सारे काम हो रहे हैं 2010 के टाइम पीरियड में। फायरिंग करने के 10 दिन बाद वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, और फिर से अरेस्ट होने के कुछ ही दिन बाद ही उसे बेल मिल जाती है। अब इस इंसिडेंट के 3 साल बाद लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर एक स्टूडेंट पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन करता है, जिसका नाम है द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इन सब के बीच जो 2010 में लॉरेंस बिश्नोई ने यहाँ पर फायरिंग किया था विनिंग कैंडिडेट के ऊपर, तो यहाँ पर 2012 में ये कंफर्म हो जाता है कि विनिंग कैंडिडेट के ऊपर जो फायरिंग हुआ था वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से हुआ था, जहां पर उसके ऊपर 2012 में अटेम्प्ट टू मर्डर्स के केसेस लग गए। हालांकि मैं आप सबको बता दूं, आज जो लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनली कुख्यात बन चुका है,
उसने आज तक एक भी मर्डर नहीं किया। जी हाँ, सही सुना आपने, उसने आज तक भी एक भी मर्डर नहीं किया। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो चुका है, उसने आज तक मर्डर नहीं किया, ये कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज तक उसने जितने भी मर्डर्स किए हैं उसने खुद नहीं किए बल्कि अपने लोगों से करवाए। अब वो कैसे, चलिए उसे जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खुद के एक रिपोर्ट में रिवील किया था कि उसने अपने कजन भाई अमनदीप यानी कि सोनू के मौत का बदला लिया था। सोनू जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेन इन्वेस्टर था और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिकर बिजनेस को संभाला करता था। पर हरियाणा का एक गैंगस्टर छोटू राम भट्ट ने, जो कि अपने गैंग को ऑपरेट किया करता था हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में, उसने यहाँ पर एक पर्सन को हायर किया था विक्की ग्राउंडर नाम से, जिसने यहाँ पर सोनू की जान ले ली थी। अब मैं यहाँ पर आपको छोटू राम भट्ट के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। ये पर्सन कोई आम गैंगस्टर नहीं था। इंडिया इंटेलिजेंस NI के रिपोर्ट्स के अनुसार इसके इन्वॉल्वमेंट थे प्यारे प्यारे टेररिस्ट को गन सप्लाई करने में। अब यहाँ पर अपने भाई सोनू के मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने यहाँ पर बदला लिया था छोटू राम भट्ट से, और विक्की ग्राउंडर का तो इनकाउंटर खुद पंजाब पुलिस ने 2018 में कर दिया। 2014 जब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार अपने कजन भाई का दोस्त जो कि लुधियाना के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इलेक्शन में खड़ा था, उसके अपोनेंट को गोली मार के मरवा दिया और उसी साल ही उसे जेल हो जाती जब राजस्थान की पुलिस उसे भरतपुर के जेल में ट्रांसफर कर देती है, जहां से अब वो अपने क्रिमिनल गैंग्स को जेल में बैठे बैठे ही एक्सपेंड करने लगा। 2015 जब पुलिस उसे हियरिंग के लिए कोर्ट ले जा रही थी तो यहाँ पर वो अपने कुछ लोगों की मदद से पुलिस कस्टडी से भाग जाता है और दोबारा यहाँ पर वो पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है जब वो फॉरेन्स में इलीगल तरीके से वेपन्स को लेन देन कर रहा था। अब यहाँ पर दोबारा जेल के जाने के बाद वो अपने गैंग्स को फोन कॉल के जरिए जेल में बैठे बैठे ही ऑपरेट करने लगा और कुछ सिंगर्स और कुछ पॉलिटिशियन से वो हफ्ता वसूलने लगा। पंजाबी सिंगर्स जो कि किसी तरीके से खालिस्तान को सपोर्ट करते थे या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे या फिर उसके लिए बात करते थे, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर लॉरेंस टारगेट करने लगा और उनसे हफ्ता वसूलने लगा। 2017 जब बिश्नोई गैंग ने लवी देवरा नाम के गैंगस्टर को फरीदाकोट के कोटकपुरा में शूट करके मार दिया और इसके पीछे हाथ था गोल्डी बरार का, और इसका बदला लेने के लिए दविंदर बमियार गैंग ने टारगेट किया गोल्डी बरार के भाई गुरलाल को, जो कि चंडीगढ़ में अपने फॉर्च्यूनर में सिटी मॉल के सामने प्ले बॉय क्लब से गुजर रहा था। गुरलाल को ये गैंग उसी समय वहां पर मार देती है और इस घटना के बाद विक्की मिधुकर, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का काफी समय से अच्छा दोस्त था, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, वो यहाँ पर ज्वाइन करता है यूथ अकाली ग्रुप को, जो कि पंजाब के एक पॉलिटिकल ग्रुप है और इसकी काफी अच्छी पकड़ है पंजाब में। पर यहाँ पर 2021 में विक्की मिधुकर को गोलियों से मार दिया जाता है और इस मर्डर केस का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पर है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको आज भी देखने को मिलेगा। अब विक्की मिधुकर के मर्डर केस को आप याद रखिए, आगे जाकर ये कुछ टाइम पर कुछ बड़ा करने वाला है। अब यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई भरतपुर जेल से रहते रहते अपने गैंग को कॉल के थ्रू ही ऑपरेट करता था, पर 2021 में उसे ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली के तिहाड़ जेल में। वो दिल्ली का तिहाड़ जेल, जिसे देश का सबसे सिक्योर जेल माना जाता है, उसे तिहाड़ जेल में इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि पंजाब जेल में रहते रहते ही वो अपने गैंग्स को काफी अच्छे से एक्सपेंड कर चुका था और इस चीज को रोकने के लिए उसे तिहाड़ जेल में भेजा गया था। पंजाब जेल में ही रहते रहते लॉरेंस बिश्नोई का कई बार जेल ट्रांसफर हो चुका था, जैसे कि भटिंडा, कपूरथला, पटियाला और नभा जेल में। और इसी पीरियड में 2021 में एक बहुत बड़ा दुखद इंसिडेंट हुआ जब 29 मई सिद्धू मूसेवाला अपने गाड़ियों से निकल रहा था तो उसके गाड़ियों के ऊपर 30 से भी अधिक फायरिंग करके उसे मार दिया गया। उसके मर्डर के पीछे किसका हाथ था यह आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा। पर यहाँ पर जो एक चीज आपको नहीं पता या फिर आपको कभी बताया नहीं गया सोशल मीडिया पर कि सिद्धू मूसेवाला, जिसे हम एज अ सिंगर के तौर पर देखते थे, उसके यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थे खालिस्तान सपोर्ट्स में और साथ में पंजाब के गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विक्की मिधुकर के बारे में बताया था, जिसके ऊपर कुछ गैंगस्टर्स ने 2021 में फायरिंग करके उसको मार दिया था। पता है उस गैंगस्टर्स को सपोर्ट किसने किया था या फिर उस गैंग को ऑपरेट कौन करता था? तो उसके पीछे हाथ था सिद्धू मूसेवाले का और उसके मैनेजर का। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि पंजाब की पुलिस खुद कह रही है और रिपोर्ट्स कह रहे हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसे हम एज अ सिंगर के तौर पर देखते थे और मैं भी उसे काफी अच्छा पसंद करता था, वो एक्चुअली में करता क्या था? खालिस्तान को सपोर्ट करता था, अपने गानों में खालिस्तान को प्रमोट करता था, उन्हें सपोर्ट करता था और साथ ही पंजाब में गैंगस्टर्स को भी सपोर्ट किया करता था। यहाँ तक थी बातें लॉरेंस बिश्नोई के हिस्ट्री, उसके गैंगस्टर्स वॉर के बीच। पर अब हम जानते हैं कि आजकल ऐसा क्या हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई को सोसाइटी में एक अच्छा खासा रेस्पेक्ट मिलने लगा है और आज लॉरेंस बिश्नोई का एक अच्छा खासा इमेज बन चुका है लोगों के बीच। लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसे एज अ लीडर के तौर पर भी देख रहे हैं। एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि अक्सर लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी टारगेट्स हुए हैं या फिर जितने भी टारगेट्स होने वाले, वो अक्सर होते हैं खालिस्तानी या खालिस्तान को प्रमोट करने वाले लोग। इसीलिए आज बहुत सारे इंडियंस उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियंस चाहते हैं कि किसी तरीके से जो खालिस्तानी मूवमेंट्स इंडिया में बढ़ते जा रहा है या फिर जो एंटी इंडिया मूवमेंट बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, उसे किसी तरीके से रोका जाए। और ये चीज कर कौन रहा है? एक छोटे से लेवल पर एक गैंगस्टर। इसीलिए आज लॉरेंस बिश्नोई को इंडिया में लोग पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अक्सर यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई अपने इंटरव्यू में देशभक्त वाले बातें करता है, भगत सिंह जी को अपना आइडल मानता है, उनके प्रिंटेड कपड़े पहनता है। जय शहीदां दी दिवाली दियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। हैप्पी दिवाली।
फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और खुलेआम यहाँ पर ये कहता है कि उसके मेनली टारगेट्स हैं खालिस्तानी, और अपने इंटरव्यू में ये कह चुका है कि वो खालिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के मारेगा और कभी भी पंजाब को इंडिया से अलग नहीं होने देगा, कभी भी खालिस्तान बनने नहीं देगा। यही रीजन बना कि लोगों को एक ऐसा फेस मिला जो कि उनकी मन की बातें ओपनली कर रहा था। लोग जो करना चाहते थे वो पर्सन अपने तौर पर कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी एक नॉर्मल पर्सन को टारगेट नहीं करता, कभी भी वो एक इनोसेंट पर्सन को टारगेट नहीं करता। उसकी एक ये खासियत मानी जाती है कि अगर वो किसी करप्ट पर्सन को टारगेट करता है तो उसे वो पहले समझाता है, उससे कॉल पर बात करता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव नाम से तो हिंदू हैं बट पूरे काम एंटी हिंदू वाले करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट होने का न्योता देते हैं। इन्हें लगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है, थोड़ा बहुत कुछ बोल देता हूँ, व्यूज मिल जाएंगे। बट हुआ कुछ ऐसा कि लॉरेंस बिश्नोई कॉल कर देता है पप्पू यादव को, और इस कॉल के बाद जो पप्पू यादव का रिएक्शन था, जब एक रिपोर्टर ने पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूछा तो पप्पू यादव कुछ ऐसा कहते हुए दिखे। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। यानी कि पूरी तरीके से अंदर ही अंदर वूम हो चुका था। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा और वो है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या। पिछले साल उनके ऊपर फायरिंग की गई थी और उनकी मौत हो गई थी, तो यहाँ पर नाम आया था लॉरेंस बिश्नोई का। हालांकि मुझे यहाँ पर एक चीज समझ ये नहीं आया कि लॉरेंस बिश्नोई ने यहाँ पर सुखदेव जी को ही क्यों टारगेट किया। जिस लॉरेंस बिश्नोई के लिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि वो कभी भी इनोसेंट को परेशान नहीं करता, कभी किसी नॉर्मल पर्सन को टारगेट नहीं करता बिन वजह, तो यहाँ पर उसने सुखदेव जी को टारगेट क्यों किया, ये कंट्रोवर्शियल है। एक ऐसा गैंगस्टर जो कि हिंदुइज्म के ऊपर बात करता है, हिंदुइज्म को प्रमोट करता है और खुलेआम एंटी इंडियंस को टारगेट करता है, जिसकी आज एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। और कुछ लोग इसी चीज का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर रो रहे हैं कि क्यों आज हिंदू लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये वही लोग हैं जो कि दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए स्टोरियां लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि दाऊद इब्राहिम वो पर्सन है जिसने इंडिया में कई लोगों को मारा, कई इनोसेंट्स को मारा और साथ ही पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में 1993 में आतंकवादी हमले कराया था। तो ऐसे लोग दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करते हैं। अगर आप उनसे पूछ लो कि दाऊद इब्राहिम को भले आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर इनकी बोलती बंद हो जाती है और जब कुछ बोल भी नहीं पाते तो चुप रहकर भी दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैं लॉरेंस को सपोर्ट नहीं करता और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि एज अ गुड इंडियन हमें भी लॉरेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर मेनली इसलिए भी जाना जाता है कि उसने सलमान खान को धमकी दिया था ओपनली मारने का। अब लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का क्या केस है, आपको यहाँ पर एक चीज तो पता होगा कि सलमान खान ने अपनी एक मूवी के शूटिंग के दौरान एक ब्लैक हिरन को मार दिया था। वो ब्लैक हिरन जो कि बिश्नोई समाज में भगवान की तरह पूजा जाता है। जिस तरीके से हिंदुइज्म में गाय को रेस्पेक्ट दिया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से बिश्नोई समाज में गाय के साथ साथ जानवरों को, पेड़ पौधों को एक अलग रेस्पेक्ट दिया जाता है। और बिश्नोई समाज एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि जानवरों को भी अपने बच्चों के तौर पर पालता है। बिश्नोई समाज के लिए कहा जाता है कि अगर कोई जानवर मर जाता है और खास करके अगर कोई हिरन मर जाता है और उस हिरन के छोटे बच्चे हैं, तो बिश्नोई समाज उसे अपना दूध पिलाता है, उस छोटे से हिरन को भी अपने बच्चे के तौर पर पालता है। तो यही कारण बना कि जब सलमान खान ने ब्लैक हिरन को मार दिया था तो लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर सलमान खान के पीछे पड़ गया था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हिरन को मारना बहुत आम सा बात होगा, पर एक चीज आप ये समझिए कि जिस तरीके से आप गाय की रेस्पेक्ट करते हो, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि कोई गाय को मारे या उसे काटे। तो ठीक उसी तरीके से बिश्नोई समाज कभी नहीं चाहेगी कि किसी जानवर के ऊपर कोई आंच आए या फिर वो लोग जिस जानवर की रेस्पेक्ट करते हैं कोई उसे मारे। इसलिए आज के टाइम पर बिश्नोई समाज में सलमान खान के लिए एक नफरत भरा हुआ है, एक गुस्सा सा भरा हुआ है। पर बिश्नोई समाज ने इस बात को खत्म करने के लिए इवन यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई ने भी सलमान खान के सामने ये बात रखा था, आप हमारे मंदिर में आकर माफी मांग लो कि आपसे वो गलती हुआ था और यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो जाएगी, हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। पर यहाँ पर सलमान खान ने माफी मांगने की बजाय उन्हें पैसा ऑफर किया था। यानी कि आप सोचिए कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और आप उसे पैसे ऑफर कर रहे हो। तो इसलिए आज लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर आए दिन ऐसे न्यूज आते हैं कि सलमान खान के घर के ऊपर या उसके घर के सामने फायरिंग्स हुए। और अब तो राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि सलमान खान को यहाँ पर माफी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समाज से। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सलमान खान को आगे बढ़कर एक समझदार पर्सन के तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए और इस मैटर को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिसेंटली हुआ बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमले के ऊपर, जिनमें उनकी जान चली गई। आखिरकार ये बाबा सिद्दीकी थे कौन और इनसे लॉरेंस बिश्नोई या दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन कैसा। बाबा सिद्दीकी, जिनका नाम है जियाउद्दीन सिद्दीकी, जो कि आते हैं बिहार के पटना से। इन्हें बॉलीवुड में एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता है, जहां पर ये हर साल सेलिब्रिटीज को इफ्तार पार्टी दिया करते थे। इफ्तार पार्टी जो कि दिया जाता है खुदा के लिए, खुदा के नेक बंदों के लिए। पर उस पार्टी में ऑलमोस्ट आते कौन थे? सेलिब्रिटीज अजीब अजीब कपड़े पहनकर। ऐसा कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी का यहाँ पर कनेक्शन था दाऊद इब्राहिम के साथ और यहाँ पर वो एक मीडिएटर थे अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड के साथ कनेक्ट करने में, जहां पर दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड में अपने पैसे लगाता था, अपने ब्लैक मनीज को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था और इस चीज को बॉलीवुड के एक्टर्स भी सपोर्ट करते थे। इसलिए आपको कई बार ये देखने को मिला होगा कि बॉलीवुड के एक्टर्स यहाँ पर दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो खिंचा रहे हैं,
उनके घर में खाना खाने जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को यहाँ पर माना जाता है कि उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच हुए झगड़े को सुलझाया था और इन दोनों का दोबारा दोस्ती करवाया था। बाबा सिद्दीकी की यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ थी बॉलीवुड में और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में। बाबा सिद्दीकी यहाँ पर कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और 3 बार एमएलए बनते हैं वेस्ट वांद्रा से। अपने पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होने की वजह से वांद्रा वेस्ट में यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स बिकते थे यहाँ पर बाबा सिद्दीकी और छोटा शकीर के परमिशन के बाद बिकते थे। अब यहाँ पर छोटा शकीर कौन है? ये दाऊद इब्राहिम का लेफ्ट राइट हैंड था। दाऊद इब्राहिम जब यहाँ पर इंडिया छोड़कर दुबई भाग जाता है तो वो दुबई में बैठे बैठे छोटा शकील से मुंबई में अपने काम करवाता था। उस समय बाबा सिद्दीकी और छोटा शकील के बिना अनुमति के एक भी प्लॉट बिक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा था। हालांकि कुछ समय के बाद बाबा सिद्दीकी और दाऊद इब्राहिम के बीच एक प्लॉट की वजह से झड़प हो जाती है और यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को कई बार दाऊद इब्राहिम से जान से मारने की धमकियां तक मिलती है और माना जाता है कि इस साल सितंबर से बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकियां दोबारा मिलने लगी थी और इसलिए यहाँ पर माना जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है बाबा सिद्दीकी के मौत के पीछे। पर हाल ही में पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि बाबा सिद्दीकी के मौत के पीछे यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का और ये अनमोल बिश्नोई था जो कि सलमान खान के घर के सामने फायरिंग किया था। बाबा सिद्दीकी के मौत को कुछ ही दिन ही हुए थे कि कनाडा गवर्नमेंट ने ये बात कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। हालांकि कनाडा की गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई भी प्रूफ्स नहीं है जहां पर वो इंडिया को ब्लेम कर सके, बल्कि उल्टा इंडिया की गवर्नमेंट ने कनाडा गवर्नमेंट को लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए 26 से भी अधिक लोगों का लिस्ट जारी किया था, ये कहते हुए कि ये लोग आपके देश में रह रहे हैं और ये गैंगस्टर्स है, इन्हें कृपा करके इंडिया के हवाले किया जाए। बट उस समय कनाडा की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इवन आज भी कुछ भी नहीं कर रहा है और उन गैंग्स लीडर्स को आज भी कनाडा में रखा हुआ है। हालांकि कनाडा गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहा है? क्योंकि पिछले साल ही एंटी इंडिया प्रो खालिस्तानी निज्जर की मौत हो गई थी कनाडा में किसी अननोन पर्सन के थ्रू और यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट को यहाँ पर शक है कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। हालांकि ये बात अलग है कि कनाडा के गवर्नमेंट के पास खुद अपने बातों के प्रूफ्स भी नहीं है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाने पे तुली है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के नेक्सस को कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के अपोजिशन लीडर मैक्सिमे बेरिनियर ने यह कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो जिस निज्जर को यहाँ पर ट्रूडो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक खालिस्तानी मिलिटेंट है और वो एक टेररिस्ट है और वो कनाडा में इलीगल तरीके से कई बार एंट्री करने की कोशिश कर चुका था। जब 1997 में उसे पकड़ा गया था कनाडा में इलीगल तरीके से एंट्री लेने के लिए और उसे रोक दिया गया था। पर उसी के 10 साल के बाद कनाडा में गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से किसी तरीके से 2007 में निज्जर को कनाडा में पीआर मिल जाता है। अब यहाँ पर एक मेन टॉपिक आता है कि क्या यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली में लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहा है या फिर कनाडा को सपोर्ट करने वाली अमेरिकन गवर्नमेंट और साथ ही कनाडा गवर्नमेंट खुद यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कंट्री में खुद बसा रही है और ये कैसे पॉसिबल है उसे जानते हैं। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और अमेरिका के पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। अमेरिका के नीचे आने वाली एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है क्यूबा और उस क्यूबा का एक लीडर था जिसका नाम था फेडरल कैस्ट्रो और ये कम्युनिस्ट विचारधारा में इंटरेस्ट रखता था और क्यूबा में भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल था और ये उस समय की बात है जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था और क्यूबा के लीडर फेडरल कैस्ट्रो को यहाँ पर सपोर्ट था डायरेक्ट रशिया का और ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था अमेरिका को। अमेरिका जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करता था और उसके नीचे क्यूबा जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री था और ये चीज अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके कंट्री के पास ये कोई कम्युनिस्ट कंट्री हो और अमेरिका डायरेक्ट फेडरल कैस्ट्रो को भी मार भी नहीं सकता था क्योंकि उसके सपोर्ट में था खुद यूएसएसआर। अगर अमेरिका यहाँ पर उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता तो यहाँ पर पूरी दुनिया में अमेरिका की बदनामी हो जाती। इसलिए यहाँ पर अमेरिका ने एक सबसे बेहतरीन प्लान अपनाया था और वो ये था कि गैंगस्टर्स को हायर करना ऐसे लोगों को मारने के लिए और फेडरल कैस्ट्रो के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि ऑफिशियली 600+ असैसिनेशंस अटेम्प्ट हुए थे उसे मारने के लिए। ये बात अलग है कि उसके ऊपर हुए सारे हमले सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं और वो किसी तरीके से बच जाता है और 90 साल जीने के बाद उसकी खुशी खुशी मौत हो जाती है। पर अमेरिका का ये फॉर्मूला पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका था इसलिए यहाँ पर हर कंट्री अपने देश के बाहर बैठे दुश्मनों को मारने के लिए ऐसी टेक्निक्स को अपनाती है। तो यहाँ पर ये चांसेस हैं कि किसी तरीके से इंडिया यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहा है ताकि इंटरनेशनली जो इंडिया के दुश्मन हैं उन्हें खत्म किया जा सके। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अमेरिका और कनाडा खुद यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट कर रहा है अपने कंट्री में रहने के लिए ताकि अगर खालिस्तानी मूवमेंट हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्हें ये लोग कंट्रोल कर पाए। और अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री को देखें तो अमेरिका ऐसी चीजें बहुत बार कर चुका है दूसरे देशों के साथ, तो हो सकता है यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को इंटरनेशनल भी सपोर्ट्स मिल रहा हो। अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर कि क्या हमें लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी नहीं। भले ही आज वो इंडिया के बाहर बैठे इंडियंस के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आज भले वो इंडिया के लिए काम कर रहा है, हो सकता है कि कल अपने फायदे के लिए वो कुछ एंटी इंडियन काम भी कर जाए। हालांकि हमें ये बात भी याद रखना है कि लॉरेंस बिश्नोई का आज विरोध करने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई का विरोध तो करते हैं पर दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ना तो लॉरेंस को सपोर्ट करना है और ना ही दाऊद को। सो आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली में भी जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। मिलता हूं मैं आप सबसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।